भारत, एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में हजारों साल की सभ्यता की कहानियां छिपी हैं। यहाँ का इतिहास उतना ही गहरा है जितनी यह धरती, और इस इतिहास की खोज, यह एक रोमांचक सफर है। आइए जानते हैं भारत की खोज का यह अद्भुत और अनोखा इतिहास। तो शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों ने जब पूरी दुनिया को चौंका दिया। 5000 साल पहले ये लोग न सिर्फ खेती करते थे, बल्कि व्यापार और शिल्प कला में भी पारंगत थे। क्या आप सोच सकते हैं, इतनी पुरानी सभ्यता फिर भी इतनी उन्नत। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व था। इसके बाद आता है वैदिक युग। आर्यों का आगमन हुआ और भारत की संस्कृति को नई दिशा मिली। वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हर एक वेद में जीवन के रहस्यों और प्रकृति की गूढ़ बातों का वर्णन है। यह वह समय था जब समाज में धर्म, कर्म और ज्ञान की गहरी जड़ें जमाई जा रही थीं। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व। अब समय आता है महाजनपद काल का। 16 महाजनपदों के बीच सत्ता की लड़ाई, और इसी बीच एक महान व्यक्तित्व का उदय होता है, महात्मा बुद्ध। उनकी शिक्षाएं शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश। बौद्ध धर्म ने भारत की पहचान को पूरी दुनिया में फैला दिया। क्या आप जानते हैं, भारत ने तब पूरे एशिया पर सांस्कृतिक प्रभाव डाला था? महाजनपद काल और बौद्ध धर्म 600 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला बड़ा साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी और सम्राट अशोक ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। खासकर कलिंग युद्ध के बाद, जब अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। फिर आया गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। विज्ञान, कला, साहित्य, सब कुछ यहां पर खिल उठा। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। कालिदास ने शकुंतला जैसी महान रचनाएं दी। क्या यह स्वर्णिम युग नहीं था? मौर्य साम्राज्य ईतान की साबातान जीती नहीं की। 322 से 185 ईसा पूर्व गुप्त साम्राज्य। 320 से 550 ईस्वी। फिर भारत पर आए मुस्लिम आक्रमणकारी। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने हमला किया और दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया मुगल साम्राज्य के साथ। बाबर, अकबर, शाहजहां। मुगल काल में भारत ने सांस्कृतिक और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। ताजमहल, क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे बना होगा? मुगल साम्राज्य 1526 से 1707। और फिर आया वह समय जब अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा जमा लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, 1857 का विद्रोह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी थी? और फिर महात्मा गांधी, अहिंसा का मार्ग। लाखों लोग उनके साथ खड़े हुए और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी हासिल की। आखिरकार हम आजाद हो गए। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। आज का भारत एक सशक्त, स्वतंत्र और तेजी से बढ़ती हुई शक्ति। विज्ञान, तकनीकी प्रगति और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान। हर दिन भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या आप जानते हैं, भारत का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह सफर अब भी जारी है। आधुनिक भारत। भारत की खोज यह सिर्फ इतिहास नहीं है,
यह एक ऐसी यात्रा है जिसने दुनिया को विज्ञान, धर्म और संस्कृति का अनमोल उपहार दिया है। यह वह देश है जहां हर कदम पर इतिहास और हर दिल में भविष्य की आशा धड़कती है। भारत, यह खोज कभी खत्म नहीं होगी। भारत, एक अनंत खोज।